बाई दूध ले लो। शांताबाई। लाजो के पापा, ओ लाजो के पापा, दूध वाला आया है, दूध ले लेना, मैं बाहर संडास को जा रही हूँ। रूपाची खान दिसती छान, लाखात छान नजरेचा वाहन, तीर कमान मारिती चक्रा, तुझा गणकरा इकडून तिकडं मारिती चक्रा, चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा। शांताबाई, 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 अगं शांताबाई। क्या माल है यार, अपने घर में माँ बहन नहीं क्या, उनको जाके बोल। मेरे घर पर तो माँ बहन है, लेकिन मेरे पिताजी ने उनके लिए संडास बना के रखी है। तू मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो तेरे को तेरी इज्जत की इतनी परवाह है तो जा और अपने बाप को संडास बनाने का मैं तो बोल ही दूंगी मेरे माँ बाप को, तू मत सिखा मेरे को कि क्या करना है और क्या नहीं। हे भगवान, काश हमारे घर संडास होती तो हमें इन कुत्तों का मुंह नहीं देखना पड़ता। हमेशा भोली भाली लड़की है, झांसे में आ जाती है। बनाने को लगा, चल निकल यहाँ से, निकल चल निकल। आज देखना पड़ेगा यार इनको, कल देख ले। रुको शांताबाई, खुले में संडास को जाना अच्छा लगता है क्या? अरे भाई, सुबह सुबह बाहर जाना अच्छा लगता है, और क्या करेंगे, हमारे घर संडास नहीं है। आपको पता है खुले में संडास जाने से कितनी बीमारियां फैलती है? और खुले में मल पड़ा हुआ रहता है, वो सूख के हवा द्वारा, मक्खी द्वारा अपने गांव में फैलता है और उससे कई सारी बीमारियां होती है। और अपने मुंह द्वारा अपन जो भोजन करते हैं उसके द्वारा पेट में जाता है और बीमारियां फैलाते हैं, उससे डायरिया होता है। हाँ, क्या सही में डायरिया होता है? हाँ, उससे डायरिया होता है। और क्या शांताबाई को भी डायरिया होगा? क्यों नहीं होगा, शांताबाई को भी डायरिया। वही मल आपके मुंह द्वारा पेट में जाएगा तो शांताबाई को भी डायरिया होगा। लेकिन इसके संडास बनाने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। शांताबाई, पैसे भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलते हैं। तो इसके लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? आपको ग्राम पंचायत में जाना होगा, वहाँ पर आवेदन लगाना होगा। तो ठीक है, मैं तो आज पहली फुर्सत में जाऊंगी और संडास बनाऊंगी, लेकिन जब तक तो मुझे खुले में ही संडास के लिए जाना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं, खुले में संडास जाने के रोकने के लिए आप सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं या आस पड़ोस वालों की मदद ले सकते हैं। और ऐसा भी आप नहीं कर सकते तो जो खुले में मल पड़ा हुआ रहता है उस पर मिट्टी ढक दे सकते हैं, उससे भी रोकथाम हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं तो अभी आप जाओगे तो आपको मिट्टी डालना है। ठीक है, फिर मैं मिट्टी डाल दूंगी। शांताबाई, शांताबाई। पापा और लाजो के पापा, अपने को संडास बनाना है और आपको गड्ढा खोदना है। गड्ढा तो मैं खोद दूंगा, 2 दिन में खोद दूंगा। बाकी पैसों की आप फिक्र मत करो, मैंने मेरे सहेली से बात कर ली है, वो अपने को उधार सामान दिला देगी। और अपने को जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी पंचायत से 12,000 रुपए, तो अपन उसके वापस कर देंगे। अपन कहाँ उसके पैसे रख रहे हैं। और अपने को संडास बनाना जरूरी है, क्योंकि अपनी लड़की पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस आ रही है, फिर उसके लिए भी तो संडास होना घर में, और उसकी शादी भी तो करना है। तुम फिक्र मत करो, शादी तो हो जाएगी, अपना दोस्त है बोलने में, वहाँ तय कर देंगे। लाजो के पापा, अरे ओ लाजो के पापा, अपना गड्ढा तो आधा हो गया, आधे से ज्यादा हो गया। मैंने तो बोला था कि 2 दिन में तैयार हो जाएगा गड्ढा। आगे का इंतजाम तुम करो पैसे का। आप फिक्र मत करो, वो तो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, वो सामान ला देगी कल। आज ही सुनते हो गब्बर की माँ? हाँ गब्बर के पिताजी। आज बहू ने 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत के 12 बजा दिए। बहू ने घूंघट नहीं लिया। तुम तो बहू को बुलाओ। ओ बहू। हाँ माँ जी। तेरे ससुर बुला रहे। अजी वो तो घूंघट लेने के लिए मनाही करती है, जब देखो जब खुला मुंह घूमती है। हाँ पिताजी, मुझे नहीं अच्छा लगता है घूंघट उंघट लेना। मैं एक बीए पढ़ी लिखी लड़की हूँ और
मेरे पिताजी और आपके लड़के की वजह से मैं इस गांव में ब्याह कर आई हूँ। हमारे यहाँ मैंने ऐसा माहौल देखा ही नहीं था कि बाहर संडास के लिए जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ संडास बना है और हाथ वगैरह धोकर ही खाना बनाते हैं। आपके यहाँ तो ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है पिताजी। घूंघट लेना ही होगा, संडास के लिए बाहर जाना होगा। अपने यहाँ संडास नहीं है, तुम्हारी सास भी घूंघट लेती है। जब आपने आपके लड़के का ब्याह किया था तब पैसे मांगने कहाँ गए थे? आपने आपके बड़े नाती का मुंडन किया था तब पैसे मांगने कहाँ गए थे? तो संडास बनाओगे तो पैसे मांगने कहाँ जाओगे? ये तो अपने घर के बहू बेटी का इज्जत का सवाल है। आपको संडास बनाना ही पड़ेगा। तुमको यहाँ रहना है तो घूंघट लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या बाबूजी आप मुझे बोलते हो इधर 1 फुट का घूंघट लेना और उधर मैं लोगों को 3 फुट का घूंघट उठा के सबको दिखा कर आती हूँ। वहाँ से ताऊ जी जाते हैं, जेठ जी जाते हैं, तब आपकी इज्जत कहाँ जाती? आज मेरी पढ़ी लिखी बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं संडास बनाऊंगा, गाँव वालों को समझाऊंगा। अब आपकी बात। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बुरहानपुर ज़िले में स्वच्छ बुरहानपुर अभियान चलाया जा रहा है। इसको और मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस टेलीफिल्म को बनाया गया है। इससे जुड़े हुए सभी टीम को मैं बधाई देती हूँ। और स्वच्छ बुरहानपुर अभियान में इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बहुत सारे बीमारियाँ, स्पेशली जो बीमारियाँ जो बच्चों को अफेक्ट करता है, वो खुले में शौच होने से ही होता है। तो इसको बंद करने से पूरे गांव की, परिवार की और पूरे ज़िले की जो स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे सभी लोगों को बहुत फ़ायदेमंद। महिलाएं जब सुबह शौच के लिए जाते हैं अर्ली मॉर्निंग्स में, तो उनके साथ छेड़छाड़ होने की संभावना भी अधिक रहती है। तो शौचालय का उपयोग करने के लिए ऐसे बहुत सारे कारण हैं और इसी को हमको प्रमोट करना चाहिए। स्वच्छता सभ्यता का पहला लक्षण है। स्वच्छता व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, स्वच्छता सामाजिक जिम्मेदारी भी है और स्वच्छता स्थानीय निकायों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उनसे प्रेरणा लेकर मेरे जैसे हजारों जनप्रतिनिधि दिन रात इस काम में लगे हैं। जहाँ कमी है उन गैप्स को पूरा कर रहे हैं। हम इसको अच्छी तरह, और ये जनता के स्वभाव में आने की भी ज़रूरत है। मिशन मूवमेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया और मुख्यमंत्री जी उसको शिद्दत से निर्वहन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन एक महायज्ञ है और जो ये अभियान चल रहा है, इस देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा देखने में अक्सर आता है कि जो सुबह सुबह जो हमारी माता बहनें गाँव में स्पेशली जो है, जब वो जाती हैं शौच के लिए, तब उनके साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना भी रहती है। इसके अलावा उनको काफ़ी हद तक एक बड़ी अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसको कह तो पाते नहीं हैं, अंदर अंदर घुटती रहती हैं। इसलिए यदि इस मिशन के माध्यम से सभी जगह यदि शौचालय बनते हैं, सब घर में शौचालय होते हैं, तो नेचुरल है कि उनको जो है इस चीज़ से निजात मिलेगा और उनमें मनोबल उनका काफ़ी ऊँचा होगा। दत्तू मेढ़े जी का ये प्रयास जो उन्होंने स्थानीय स्तर पर कलाकारों को लेकर के और भले नेचुरल शॉट लेकर के जो चीज़ बनाई है, बड़ी सीख देने वाली है। और निश्चित ही ये फिल्म लोगों को इस ओर प्रेरित करेगी कि वो अपने घर में शौचालय बनाएंगे और स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान रखेंगे, ताकि सारी बीमारियों से भी निजात मिल सके और एक असमंजस की स्थिति से भी अपने आप को बचा सकें।